बेटी की शादी हुई थी, उसका बच्चा हो गया और अब वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन सी नस्ल है, कहाँ से आया, हम तो अपनी बच्ची लेके जा रहे हैं, चलो हानिया गाड़ी में बैठो इधर। ये नहीं, और बाय द वे वन सेकंड, बाय द वे कौन कहते हैं नहीं जाऊंगी मैं, मेरी शादी हो गया। अरे चलो, तुम्हारे अब्बा जो सर्कस वाले कपड़े पहन के आए वही पूछी थी, देखा तुमने? अब्बा को था बस हाथ में जगलिंग करते, चलो बेटा चलो गाड़ी में, मेरा शो है। नहीं, आई थिंक अब्बा को उन्होंने ड्रेस किया था 60 वाले सीक्वेंस के लिए। गलती से करंट में आ गए। मैं कही ये तो लुक, वो 60 वाली लुक है, राइट? सेम प्रेम चोपड़ा के कपड़े होते थे एक फिल्म में, उसमें प्रेम चोपड़ा की वार्डरोब इंस्पायर्ड। अब्बा जो है पता नहीं किस सर्कस से आए। अब अच्छा, माँ भी कौन है? जो भाई की बहन यानी फुप्पो है, तुम्हारा रिश्ता है। वो कह रही अच्छा, आप समझ आई तुम दूसरे शहर क्यों चली गई थी? ये ऐसा है यार, मेरी कॉफी बना देना। डैंग ये तो काबू में ही नहीं किसी की आ रही थी। अच्छा है तुमने काबू कर लिया। अब क्या काबू किया? वो कौन सा उछल रही थी, वो आराम से बैठी रो रही थी। और बुशरन सारी ने जो सुनाई है उसको, मैं ख्याल उसके बाद उसको ज्यादा रोना चाहिए था, बजाय ये कि आप समझाएं, हैंडल करें और बेइज्जती करें। कास्ट इतनी बड़ी है, मतलब फरहान है, हानिया है। बिल्कुल, तो उस पे क्या और क्या कि यहाँ हानिया का इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है, साइमल्टेनियसली उसी टाइम कोई और ड्रामा उसी आर्टिस्ट का चल रहा हो, तो वो भी कैशेबल मटेरियल है, लेकिन बड़ा ही बुरा बना। वल्ला माफी, इसकी लाइंस इसमें कुछ समझ नहीं आती। और वो वाकई बिल्कुल ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे ना, जिसको जेल हुई है ऐसे बच्ची वो सो रही थी, इतना आराम आ गया आपको मतलब 12 घंटे में। क्या बड़ी बात है कि भाई सुबह कितना शोर मचा रही थी, अब कितने आराम से सो रही है। तो मुझे मुजरिम नहीं, कोई फिलोसोफर लगती हो। हानिया को देख के, मैं इसके बालों को देख के हैरान, वो कलर, वो हेयर कट, और बेबी के फौरन बाद इतना फ्रेश, जैसे आई हो सैलून से फुल उससे का डॉक्टर के साथ ब्यूटिशियन भी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद 2 घंटे का पूरा मेकओवर हुआ, वो उधर आई, वो सीन, एक्टिंग, जितना बुरा शूट हुआ है उतनी बुरी परफॉर्मेंसेस हैं। आय हाय क्या बोलूं, बस आगे चलते हैं, अभी और बहुत कुछ है कहने को, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। वेलकम बैक। इसको फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे तो कम कलीम में, और जो मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे, वो जो मैंने ब्रेक में नादिया की हंसी सुनी उसके बाद मेरी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ड्रामा बहुत ही खास है। उसकी पहली 2 एपिसोड है और मुझे लग रहा था कि ये शायद पुराना ड्रामा है, ये हम अब देख रहे हैं, पहले बना था, या कास्ट कमाल की है, मतलब कुछ मसला है। इसको देख के लगता है कि बच्चों ने वीसीआर कनेक्ट कर दिया, वीसीआर पे कोई फिल्म चल रही है, वीसीआर वाली। आपको लगा सीडी भी नहीं? नहीं, वीसीआर। ओके जी, वीसीआर की पे कौन से ड्रामा रिलीज हुआ है वो नादिया बताएंगे। ड्रामे का नाम है कैसी है ये रुसवाई, और राइटर हैं अस्मा नबील, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हैं, और अब इंतकाल हो चुका है उनका। हाँ, आसमा डाइड few years ago. रियली? You don't know? Breast cancer. तो उनका ये जाहिर बात है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो ये पुराना ही स्क्रिप्ट होगा। और वजाहत रऊफ जो हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है, और नादिया कैसी है ये रुसवाई। मैं तो इन लोगों से पूछूंगी जिन्होंने ड्रामा बनाया कि ये कैसी रुसवाई है, क्या सोचा था, टाइटल देखें पीछे, क्या चाह रहे थे। नादिया टाइटल में नजर दौड़ा लो। वाह, ओए हानिया को चेक कर लो, इसमें कैसी है ये, थंबनेल भी कितना बुरा बनाया, टाइटल। एनीवेज, इतनी अच्छी कास्ट, प्रोमो देखते हैं आपको लगता है यार कोई बड़ा अच्छा बड़ी प्रोडक्शन, क्योंकि कास्ट से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, फिर इनकी टीम भी अच्छी है, हानिया, वजाहत वगैरह। ड्रामा इतना बुरा है, इतना खौफनाक है, बहुत अच्छे एक्टर्स को जैसे ज़ाया किया गया है कि आपको सीरियस सिचुएशंस में हंसी आ जाए, और मैं बहुत हंसी हूँ, मुझे तो कॉमेडी लग रही थी। हुआ इसके साथ पता है क्या है, ये ड्रामा बना था OTT के लिए, जो वजाहत ने बनाया था, जो डील थी कि ये किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए चलेगा, इंडिया उनके में लिए बना, जी उनके लिए बना। हाँ। तो मुझे पता है उनकी एक रिक्वायरमेंट है, जो जब ड्रामा मैंने देखा तो एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। सवाई की आवाज़ इतनी चटक है कि लगता है कि कहीं और से आवाज़ आ रही है, सीट के आपके नीचे से आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ है, डबिंग भी लग रही है, लेकिन समहाउ इनका क्या क्लैश हुआ कि उन्होंने नई प्रोजेक्ट चलाया वहाँ, और उन्होंने देख लिया फिर ड्रामा, उन्होंने कहा कि ओ हाँ, मेरा ख्याल है 4 गुब्बारे वाली देख ली उन्होंने, डिलीवरी वाला सीन वो बाद में नहीं चला वहाँ 4 गुब्बारे नहीं चला, उन्होंने नहीं चलाया उस ड्रामे को, फिर ये काफ़ी साल अटका रहा, एंड देन फाइनली एक्सप्रेस ने उसको लिया और एक्सप्रेस ने चलाया। और उनको क्या पसंद है इस ड्रामे में, ये भी एक मिस्ट्री है कि कैसी कास्ट इतनी बड़ी है, मतलब फरहान है, हानिया है। बिल्कुल, तो उस पर क्या और क्या कि यहाँ हानिया का इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है, साइमल्टेनियसली उसी टाइम कोई और ड्रामा उसी आर्टिस्ट का चल रहा हो, तो वो भी कैशेबल मटेरियल है,
लेकिन बड़ा ही बुरा बना वल्ला माफ़ी। इसकी लाइंस इसमें कुछ समझ नहीं आती, शूट मुझे मैं समझ नहीं आ रहा था कि स्क्रिप्ट में मसला है, परफॉर्मेंस में मसला है। इसका सबसे बड़ा मसला है डायरेक्शन, शदीद बुरी डायरेक्शन है, इतनी कि लगता है कि जैसे इस डायरेक्टर ने कभी कुछ बनाया ही नहीं होगा। ये क्या है, इतना बुरा। पहले मुझे खुशी हुई, सही बात है, कि बुशरा अंसारी को जेल में देख के कि यार ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बहुत पावरफुल सीक्वेंस था और जेल का सेटअप बड़े सालों बाद मैंने देखा है। लेकिन इतना हवन्नक सीन, इतना फनी, जिसमें वो पहली एक लाइन है कि जी वो जो लड़की एक रो रही है और उसको आके एक जेल की क्या है वो जेलर तो वार्डन, जो वार्डन उन्होंने चुन के लिए है ना, मैं सदके में बारी, उसकी लाइंस, ये तो काबू में ही नहीं किसी की आ रही थी, अच्छा है तुमने काबू कर लिया। अब क्या काबू किया, वो कौन सा उछल रही थी, वो आराम से बैठी रो रही थी। और बुशरा अंसारी ने जो सुनाई है उसको, मैं ख्याल उसके बाद उसको ज़्यादा रोना चाहिए था, बजाय ये कि आप समझाएं, हैंडल करें और बेइज्जती करें। और वो बेचारी और सहम गई उसके बाद इतनी, और वो कह रही तुमने ही काबू कर लिया, हमारे बस की बात तो नहीं थी भाई। उसके बाद वाह वाह, उसके बाद ये हुआ कि बुशरा अंसारी की लाइन है, हाय 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 हाय, सोच रही हूँ सुबह कितना शोर मचा रही थी और अब कितने सुकून से सो रही है। और वो वाकई बिल्कुल ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे ना, जिसको जेल हुई है ऐसे बच्ची वो सो रही थी, इतना आराम आ गया आपको, जो मतलब 12 घंटे में सब भूल के आप सो गए। पहली रात किसको नींद आती है, इतनी प्यारी सी मज़े की नींद, सो गई वो। और वो शॉट्स जो हैं वार्डन और बुशरा आपा के, अल्लाह माफ़ी, डायलॉग डिलीवरी। और नहीं, मुझे तो जेल के फिर अच्छे लगे वो शॉट देखा था आपने जिसमें वो ऐसे चल रही हैं दोनों और डायरेक्टर ने कहा होगा कि गैप आएगा, मैंने वहाँ आपको रोकना है, चलते चलते दोनों ऐसे रुकी हैं, लाइन अपनी बोली और वो शॉट लिया है, बड़ा ही खौफनाक। वो प्लीज़ शॉट देखिएगा। और इतनी अजीब लाइंस हैं, तुम तो कोई फल नहीं, जब उस लाइन पे उसने नहीं कहा कि कितने आराम से सो रही हो, उस पर वार्डन कह रही है उसको, तुम तो कोई मुझे फ़िलॉसफ़र लगती हो। क्यों भाई, इसमें क्या बड़ी बात है कि भाई सुबह कितना शोर मचा रही थी, अब कितने आराम से सो रही है, तुम तो मुझे मुजरिम नहीं कोई फ़िलॉसफ़र लगती हो, इसमें क्या फ़िलॉसफ़ी है। हेलो, और मैं बता दूं कि ये इस ड्रामे का सबसे अच्छा पार्ट है। हाँ जी, हाँ, उसके अलावा जो है जरा बाकी आप जरा डिलीवरी सीन से शुरू करें जरा। जी जी हाँ, जहाँ से 79 और आपका 24 का जो मुआवजना किया, ईमान से कभी समझ ही नहीं आता 79 कौन सा 24 क्या है, वो भी मिक्स हो रहे हैं। तो इट वॉज रियली बैडली शॉट। हानिया को देख के, मैं इसके बालों को देख के हैरान, वो कलर, वो हेयर कट, और बेबी के फ़ौरन बाद इतना फ्रेश, जैसे आई हो सैलॉन से फुल उससे का डॉक्टर के साथ ब्यूटिशियन भी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद 2 घंटे का पूरा मेकओवर हुआ, वो उधर आई, वो सीन, एक्टिंग, जितना बुरा शूट हुआ है उतनी बुरी परफॉर्मेंसेज हैं। आय हाय, क्या बोलूँ, बस आगे चलते हैं, अभी और बहुत कुछ है कहने को, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। मैं तो कहती हूँ कि 2 एपिसोड सब्र ही कर लेते कि अभी ये बात नहीं हम खोलेंगे, हमारे पास और बहुत सारे मसले हैं, पहले हम उस पर बात कर लें, दूसरे कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश करें। इतना सडन और इतना अजीब था कि अभी बच्ची हुई है और उसके बाद एकदम इसकी, हाय मैं तो बड़ी परेशान हूँ, उसको कभी पता चल गया, उफ, वो जो आया है ना, वो बहुत अब्रप्ट आया और बड़ा बुरा आया कि आप, मतलब ये वही बात है, कुछ खाना खा रहे हैं, छोटा नवाला क्या, इतना बड़ा को नवाला किसी ने, वो अंदर कैसे करेंगे भाई, आराम आराम से खाएंगे ना। तो वो किसी ने आपको ऐसे चोक कर दिया कि ये अचानक ऐसी बात है, बिल्डअप होता है। अच्छा, और फिर जिक्र कर रहे हैं, सारी जिंदगी नहीं बात लीक हुई, अचानक खड़े में वो जी क्या बात हो रही थी, कवर अप कर सकते थे, कवर अप कर सकते थे, कोई नहीं कि हमने कहना था कि बिल बहुत ज्यादा आ गया। और वो लग रहा है जैसे वो अलग अलग दिन पे शूट हुआ है ना, कि उधर खड़ा करके ना। जी जी, डेट्स नहीं थी, तो कोई रीजन ही नहीं था, उन्होंने सारी उम्र छुपाई ये बात, तो रीजन क्या था? उसके बाद फिर अचानक हम तुम्हें बताना जा रहे थे, कितनी बड़ी बात होगी, अम्मा ने पूरा उसके बाद रोना पिटना शुरू कर दिया। बस बेटा छोटा सा सच छुपाया है, छोटा सा। इतनी घबराई हुई, डरी है ना माँ बाप, तो मुझे ऐसे जैसे पता नहीं क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि हमने कत्ल किया है। उसके बाद वो बड़ी फेक हो गई, फिर फरहान का रिएक्शन, सारा कुछ। लेकिन सबसे प्यारी असल में लाइन ये है, जो कि मेरे ख्याल एक सीन बना होगा और इन्होंने शूट किया होगा, जब वहाँ नहीं चला तो काट दिया, लेकिन वो लाइन है वहाँ, और वो लाइन बड़ी क्लासिक लाइन है। ठीक है जी, प्लीज़ इरशाद सुनिएगा। जी जी, इरशाद। बेगम मियाँ से कह रही हैं कि सुनिए, आपके दोस्त जब मेरी कमर पे हाथ लगाते हैं या मुझे या हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट। तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, तुम क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो, ये सो नॉर्मल, कमर पे हाथ रखता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जानी, इट्स ओके, वी आर ऑल फ्रेंड्स, इतना नॉर्मल रिएक्शन। और वो उसको बता रही है, उसको नहीं थप्पड़ मारेगी तो उसका भी तो दोस्त है कॉलेज का, उसको नहीं कह सकते कि हैंड ऑफ। नहीं, ये मुझे बहुत ऑफ लगा, अजीब लगा, और ये वैसे हुआ कब,
तो ये सीन शायद हम भी अब हम देखिए हम इतना कुछ देख चुके हैं कि हम ये भी देख लेते, लेकिन आपने हमें नहीं दिखाया, छुपा लिया, डायरेक्टर ने काट लिया। लेकिन ये सीन था जहाँ ये मतलब कमर पे हाथ और था ऐसे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा हानिया का, और उसने जाके बगैर बजाय, और वो ऐसी है उसको सुना देती, उसका फ्रेंड है ना, कॉलेज की हैं सारे, तो नहीं था। फिर उसकी एक डार्क साइको साइड समझ में नहीं आ रही एकदम से निकली है, क्यों एकदम इतने बैठे अरसे से था, और वो कहता है मुझे मामू, मुझे वही शक हुआ, जाकर नहीं मामू नहीं मुझे कहना, चाचा आई डोंट लाइक, भाई क्या कहें, तो वहीं दोस्त को कहना चाहिए दफा हो, तू तो है ही बेगैरत इंसान। किस तरह का दोस्त है, कैसे बंदे को आपने घर में इन किया हुआ, आए जा रहा है जी। हर कैरेक्टर कोई सुपर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, क्यों भला? फिर लड़की के माँ बाप बिल्कुल ही कोई अजीब से हैं, वो अलग कोई मेंटल वार्ड से आए हैं, चलो भाई छोड़ो मैंने ऐसे करने, ऐसे कौन अपनी बेटी की शादी हुई है, उसका बच्चा हो गया, और अब वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन सी नस्ल है, कहाँ से आया, हम तो अपनी बच्ची लेके जा रहे हैं, चलो हानिया गाड़ी में बैठो इधर। ये नहीं, और बाय द वे 1 सेकंड, बाय द वे कौन कहता है नहीं जाऊंगी मैं, मेरी शादी हो गया, अरे चलो तुम्हारे अब्बा जो सर्कस वाले कपड़े पहन के आए, पूछी थी, देखा तुमने अब्बा को था बस हाथ में जगलिंग करते, चलो बेटा चलो गाड़ी में, मेरा शो है। नहीं, आई थिंक अब्बा को उन्होंने ड्रेस किया था 60 वाले सीक्वेंस के लिए, गलती से करंट में आ गए। मैं कहा ये तो लुक वो 60 वाली लुक है, राइट? सेम प्रेम चोपड़ा के कपड़े होते थे एक फिल्म में, उसमें प्रेम चोपड़ा की वार्डरोब इंस्पायर्ड अब्बा जो है पता नहीं किस सर्कस से आए। ये वो कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज थी डार्क, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी, तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा हो गया। अब अच्छा माँ भी कौन है, जो भाई की बहन यानी फुप्पो है, तुम्हारा रिश्ता है, वो कह रही अच्छा आप समझ आई तुम दूसरे शहर क्यों चली गई थी। फिर उसके बाद जब वो उसको नहीं अच्छा वो कहते हैं हानिया को डांटती, ये तो एपिक सीन था, डांटती है उठो उठो, वो फरहान कहता है चले जाए यहाँ से, और वो यूं छोड़ के यूं चले जाते। अच्छा नहीं मेरा एक हाँ जी, उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलो फिर आएंगे। अगर हम देखो हम इसको ले जाते हैं, इसके अब्बा का बहुत गुस्सा है, किस बात पे गुस्सा है, अच्छा दूसरी एक और मुझे बात नहीं समझ आई, प्लीज समझा दो, मे बी आई एम रॉन्ग। अतिका जी समझाएंगे बहुत तैयारी के साथ। ये समझे, फुप्पो ने कहा कि अब समझ आई तुम जब दूसरे गाँव चली गई थी बच्चा डिलीवर करने, ठीक है ना, उसके बाद वापस आ गई। अगले एक सीन में ही दिखा रहे हैं कि जब किंजा ने उसको बच्चा दिया तो अच्छा खासा बच्चा था, तो बड़ा बच्चा था, तो ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है? हाँ, ये बच्चे की टाइमलाइन अभी तो राइटिंग का आप नंबर दे दें या डायरेक्शन में बात करते हैं, डायरेक्शन पे नहीं ये लंबा डिस्कशन होगा। नहीं उसने राइटर ने भी लिखा होगा कि नहीं राइटर ने तो ठीक लिखा होगा, शायद अब बच्चा छोटा बड़ा कर दिया। बहरहाल जो लाइंस हैं जो बहुत अच्छी हो सकती थी वो बहुत बुरी हो गई, और वो मुझे कैरेक्टर्स भी जो है ना नहीं समझ आ रहे, और माँ और फुप्पो और फुप्पा का इतना बुरा रिएक्शन बच्ची की शादी पे, इस पे वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो राइटिंग पे भी अच्छे प्लॉट कैरेक्टर्स ना। अच्छा राइटिंग पे आते और हैं, नाम बड़ा प्यारा है, मुझे प्लीज बता दें ये बारिश है, ये पारिस है या वारिस है, क्योंकि इसकी माँ तो उसको बारिश कह रही है, हानिया ने उसको वारिस बोला है, तो कौन है ये? बस वो खुद भी यही सोच रहा है कि वो कौन है। इसके मेरा जुल्म हुआ है, इसके साथ भी जुल्म प्लीज हुआ है। ऐसे नाम मत रखा करें ड्रामों में जो समझ नहीं आते, जिनकी प्रोनाउंसिएशन हर कोई डिफरेंट कह रहा है। आराम से बिलाल, कैसर, अदील, नुमान, प्यारे बड़े प्यारे नाम है, बड़ा मुश्किल है। बारिश से दूर रहो। नादिया भाई क्या क्या बात करूं, वजाहत ने बड़ा ही दुख दिया। नहीं डिलीवरी वाले केस से शुरू करते ना। हाँ स्टार्ट करें वहीं से, बिल्कुल फर्स्ट शॉट बड़ा अच्छा, मैं वहाँ से मुझे लगा इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्ले, और अच्छा एक्सप्रेस पे बड़ी डिफरेंट मज़े की चीज़ चल रही है, फिर इतनी अच्छी कास्ट, वजाहत का नाम, और उसके बाद मैं पहले सीन में ऐसे होगी कि ये कैसे हो सकता है, इतना बुरा सीन, इतनी तैयार हुई हुई हानिया, फरहान आ रहा है, उसके बाद वो जो हॉस्पिटल रूम है उसमें जो 4 इतने सस्ते गुब्बारे जो लगाए हुए थे वो क्या थे, और उसके बाद वो दोबारा आता है फिर एक बुके लेके आता है। हाँ वो मुझे समझ नहीं आया वो सीन। अच्छा सीन्स में इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ बुशरा आपा के सीन्स में लगने लगता है, लेकिन जैसे फिर साथ में वो आ जाती हैं वार्डन आती है साथ, आए हाय जो बेड़ा गर्क होता है फिर सीन का, वो इतना अच्छा कर रही हैं, और आगे से उनको जो क्यूज और लाइंस मिल रहे हैं, कोई बेहतर एक्टर आप रख लेते। इतनी या तो एक लाइन होना, इतने सीन्स हैं उनके जेल वाली आंटी के साथ, और आपने किसको रखा है जिसको बोलना ही नहीं आ रहा। जुल्म है, वो सीन्स खराब हुए, बुशरा आपा के सीन्स का मर्डर हुआ है लिटरली। मुझे तो दैट बैड डायरेक्शन वाइज जेल में कर रहे थे, रियल लोकेशन है, इतनी बड़ी बात है यहाँ तो लोग करते ही नहीं है विमेन जेल में। आई वाज सो हैप्पी बट रूइंड बिकॉज ऑफ बैड डायरेक्शन। एक और चीज़, फिर हमारे हीरो हीरोइन का घर बड़ा मैटर करता है, इसमें इतना गंदा घर है,
आप कमरा देखें फरहान और हानिया का, जिसमें एक छिलके वाला गलीज कारपेट पड़ा हुआ है, इतना गंदा, मिट्टी से भरा हुआ गंदा सा बेड। मतलब मुझे इसकी क्लास समझ नहीं आ रही। और हानिया इतनी डिज़ाइनर तैयार है, इतनी प्रेम एंड प्रॉपर, और आप वो घर देखिए। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। सोचा अच्छा होगा, लेकिन जब शूट भी कर रहे थे, कीपिंग इन माइंड कि OTT पे चलना है, आपने इस लोकेशन को ओके कैसे किया कि इस लोकेशन को हम अपने हीरो हीरोइन का घर दिखाएंगे, बेड दिखाएंगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस लोकेशन आजकल क्या तो मैं देख रही हूँ आम भी ड्रामे हैं, उसमें भी स्विमिंग पूल वाले घर हैं या खूबसूरत घर हैं या एस्थेटिकली उनको आर्टिस्टिक वे में वो करते हैं, रेनोवेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर्दे चीज़ें, उसमें पर्दे देख लो आप, हानिया कमरे के आप बेहोश हो जाओ। कौन है भाई ये, कौन रहते हैं इतने गंदे लोग? तो विजिबली स्क्रीन बहुत अनटाइडी है और सबसे मजे की बहुत बात, मैली है। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि वो डायरेक्ट उसके जब उसको पता चलता है डायरेक्टर ने कहाँ सीन किया, वो बेड पे सो रहा है, वो उसके कमरे में डायरेक्ट पहुंच गया ना। जी जी। ऐसे कौन कमरे में किसी के चला जाता है? चाहे आप कितने भी दोस्त हों, आप जाएंगे, कोई आपके बताएगा। जो आपने दिखाया कि वो जी मर्सिडीज चला रहा है, ये चला रहा है, घर में वो होंगे कि यार अभी वो आया है, फरहान मिलने आया है, जो बंदा वो सो रहा होता है, वो डायरेक्ट कमरे में जाके उससे कहता है कि उठो, मेरे माँ बाप कोई और है। फिर जैसे अतीका जी ने कहा कि वो आगे से उसका बात, वो आगे से पूछता भी नहीं है कि कैसे तुम्हें पता चला कि तुम बात क्या कर रहे हो। अच्छा, देखा जाए तो बड़े पावरफुल इसमें इम्पैक्ट वाली सिचुएशंस हो रही हैं, लेकिन इम्पैक्ट ज़ीरो है। मजाल है कि कोई लाइन आपको दिल पे लग जाए, कुछ अच्छा लगे। मुझे कहीं कहीं फिजान का काम मुझे अच्छा लगा, फिजान का अच्छे सीन्स लगे, लेकिन बाकी तो बड़ा ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और मुझे लोकेशंस ने बड़ा गम और दिया। वो नंद ही बोलेंगे आप, किंजा की जो नंद है, वो तो नहीं है 79 में, वो तो 24 में। उसने कहा मैं तो अपने कर्ल्स करके आऊंगी, बीच वेव्स निकालूंगी, टू हेल विद एवरीवन एल्स। वो अपने फैशन में आ रही है। हाँ, उसने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, आई एम सॉरी। आप लोग रहे 70s जो में, मर्जी करे, मैं नहीं आ रही बैक इन टाइम। तो ये जो बैक टू द फ्यूचर पता नहीं क्या है, ये कहाँ जाएगा? अच्छा, फिर क्लाइमेक्स जो आपका फर्स्ट एपिसोड का क्लाइमेक्स, सेकेंड एपिसोड का क्लाइमेक्स इतना भयंकर है, कुछ भी नहीं उसमें, इतना सी चूंटी भी नहीं काटी किसी ने ना, ऐसे ढज होना चाहिए या कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही बुरा साउंड इफेक्ट क्लाइमेक्स। अच्छा, और उसमें म्यूजिक चला दिया, ये ऐसा है यार मेरी एक कॉफी बना देना, डैंग। क्या क्लाइमेक्स है भाई। वजाहत डायरेक्शन का एक बहुत ही शानदार बुरा नमूना ये। तो जितने आप लोएस्ट कर दें जो भी है आपके पास, लोएस्ट 4 हमारे लोएस्ट हैं, विच फील्स लाइक -50, बड़ा बुरा है। अब बात करी जाए हानिया आमिर की, नादिया। हानिया का की सारी तारीफ़ें कभी मैं कभी तुम के लिए हैं। वजाहत की प्रोजेक्ट्स के लिए वो उनकी मार्केटिंग मैस्कॉट है। अच्छा जी, हानिया बहुत अमेजिंग एक्टर है। मुझे बस लगता है कि बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। जब इतनी चॉइस हो, जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आप अपने फैंस को आई थिंक ये हानिया ने हो सकता है उस वक्त साइन किया हो जब वो इतनी बड़ी स्टार ना हो। ये पुराना लगता है। हाँ, आई थिंक ये इन दोनों ने एक और भी प्ले साथ किया था ना जो बहुत हिट हुआ था, विद सबा परवेज एंड फरहान। सो मुझे लगता है उसका तो कैमरा वर्क चीजें बहुत अच्छी नहीं, थी। दैट ड्रामा आई विल फील, हाँ मेरे हमसफर, सो दैट वाज अ सुपर डुपर हिट। सो आई फील दैट दे ट्राई टू कैश इन ऑन दैट एंड हैव नॉट नहीं, ये उससे भी पुराना ड्रामा लगा। अच्छा, उससे पुराना, मतलब वी ऑल नो कि दे आर वेरी क्लोज, ठीक है, लेकिन जब आप काम वाम करें ना, तब उसमें दोस्ती, ताल्लुकात, रिश्तेदारी ये नहीं आनी चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ का असूल रखा है हमेशा कि यार काम के टाइम पे नहीं, आज अच्छी चीज़ हो, आप अच्छा काम मुझे दें, मैं अच्छा करूँ। जब आप oblige करते हैं ना ज़िंदगी में, चलो यार कर देती हूँ, अच्छे हमारी अच्छी दोस्ती है, हमारे अच्छे तल्कात हैं, वो चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ती है, डैमेज करती है। फॉर एवरीवन, किसी को भी नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपना काम, अपना नाम बड़ी मेहनत से बनता है, इसको प्लीज़ किसी के लिए ख़राब ना करें। एनीवेज, बट डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि मैं अगर इस सिचुएशन से गुजरी हूँ, मैं इतने मेकअप में क्यों। ये कलर स्क्रीन के लिए जो हेयर कलर है इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये बहुत इंग्लिश ब्लॉन्ड कलर है, ऐश है, जो कि हमारी स्क्रीन पे सूट ही नहीं करता। हम कब से देखो, ये मैं देखो एक्सटेंशन लगा लूँगी, मैं बाल नहीं लाइट कर सकती, मुझे बड़े पसंद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ड्रामास के लिए ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है शेड कलर, या बाहर से आई हुई हो कोई रुबाब हो सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर अ हीरोइन या बीवी, गर्लफ्रेंड, बीवी, क्या या जो भी फीमेल हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये और कलर नहीं सूट करते। ये स्क्रीन पे ये बुरा थोड़े लगता है। गरीब दिखाए हुए हैं। एक दोस्त अमीर है, ये तो
हाँ तो यहाँ और को इसमें पूछना हानिया चाहिए था का- कि मेरे पास फटा हुआ ये मेरा कालीन है मेरे कमरे में, टूटा हुआ बिस्तर है, मैं इतनी तैयार क्यों, मेरे कपड़े इतने प्रॉपर क्यों, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या मैंने इतने गरीब घर में शादी की है, क्यों, और अगर इतनी गरीब है तो ये मैं कैसे ऐसे कपड़ों में हो सकती हूँ। तो ओवरऑल इतने क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में आ रहे, तो हानिया के नहीं आए। तो बट लेकिन बुरा प्रोजेक्ट है तो फिर सबको ही अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हर नंबर्स विच इज़ ऑल्सो 4। वी स्टिल ऑन 4 डायरेक्शन ना। नहीं Moving on, हानिया। हानिया हानिया, अच्छा